मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेंबर्स एंड सीनियर लीडर्स और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया पे सुनने वाले तमाम दोस्तों को आज की हमारी इस ट्रेनिंग में वेलकम करता हूं और खुशामदीद कहता हूं। आज जो ट्रेनिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आज हम एक अपनी ऐसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचाया और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे अवार्ड हासिल किए कि जो आज तक पूरी दुनिया में कोई और प्रोडक्ट हासिल ना कर सकी। यकीनन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको ये जो प्रोडक्ट जिसके बारे में बात आज करने जा रहा हूँ उसका नाम है टाइनशी एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, यानी कि मैं कैल्शियम पे बात करूँगा। कैल्शियम इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मिनरल है वो कैल्शियम है, और अगर देखा जाए तो इंसानी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कैल्शियम का रोल है। लेकिन ये जो कैल्शियम है ये इंसानी बॉडी के अंदर बनता नहीं है, हमें एक्सटर्नली डाइट के जरिए लेना पड़ता है। और अगर हम, चूंकि कैल्शियम हर चीज़ में मौजूद होता है, यानी कि लाइमस्टोन में भी है, इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों में मौजूद होता है, लेकिन जितना भी कैल्शियम है ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। हमें कौन सा कैल्शियम चाहिए, हमारी बॉडी की कौन सी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, आज इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। तो आइए दोबारा मैं आपको वेलकम करता हूं। तमाम दोस्त जो है इस प्रोडक्ट को इस ट्रेनिंग को, इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के नॉलेज को राइट डाउन करें, इसको लिखें और इसका प्रॉपर नॉलेज लें, ताकि आप पहले इस प्रोडक्ट को खुद भी इस्तेमाल कर सकें और दूसरे लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड भी कर सकें। तो आइए आज कैल्शियम पे बात करते हैं। आज इसके कंटेंट्स क्या होंगे इस ट्रेनिंग के, हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैल्शियम की जो 4 मुख्तलिफ ऐसे बेनिफिट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम और हेल्थ का आपस में क्या लिंक है, इस पर गुफ्तगू होगी। और तीसरे नंबर पे हम जाएंगे कि ये जो कंपनी है टाइनशी इंटरनेशनल, टाइन्स जो है, इसका जो कैल्शियम है वो कैसा है और क्वालिटी वाइज क्या है, इसका सोर्स क्या है, कितना जरूरी है। फिर हम चौथे नंबर पे जाके ये बात करेंगे कि ऑनर ऑफ कैल्शियम न्यूट्रिएंट, ऑनर ऑफ टाइनशी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, इस कैल्शियम को कौन कौन से इजाजात मिल चुके हैं उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और इसके साथ आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। अब यहां पे सबसे पहले अगर देखें तो कैल्शियम जो है ये, इसका जो तल्लक है और हमारी हेल्थ का जो तल्लक है वो 4 चीजों के साथ है। कैल्शियम पे सॉरी बाद में हम बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि 4 पिलर ऑफ हेल्थ, यानी कि सेहत के 4 पिलर होते हैं। सबसे पहले सेहत के अंदर, यानी कि हमने अगर सेहत के अंदर बेसिकली सबसे पहली जो चीज होती है कि हमने हेल्थ को प्रिवेंट करना है। जो लोग बीमार हो चुके हैं उन्होंने हेल्थ को रिस्टोर करना है, और जो लोग सेहतमंद हैं वो हेल्थ को प्रिजर्व करने के साथ साथ ऐसा करें कि वो दोबारा बीमारियों की तरफ ना जाएं। और जो सब हेल्दी हैं, जो कमजोर सेहत वाले हैं, वो अपनी सेहत को दोबारा अगर बहाल करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी चीजों को पूरा करेंगे जिसके नतीजे में उनकी सेहत जो है दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ जहां पे हमारी हेल्थ की 3 कैटेगरीज हैं, तो हम हेल्दी से सब हेल्दी की तरफ क्यों जाते हैं, सब हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ हम क्यों जाते हैं, उसके अंदर 4 ऐसी चीजें हैं, 4 अवामल हैं, 4 फैक्टर्स हैं जो कि हमारी सेहत को मेंटेन भी करते हैं और हमें बीमारी की तरफ लेके भी जाते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी डाइट? एक अच्छी खुराक क्या है? बेसिकली इंसानी जिस्म को एक दिन के अंदर 6 चीजें चाहिए। हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें फैट चाहिए, इसी के साथ साथ हमें फैट के साथ साथ विटामिन चाहिए, हमें मिनरल चाहिए और वाटर चाहिए। ये 6 चीजें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसको कहते हैं हेल्दी डाइट। अगर हम कोई खुराक खाना खाएंगे तो उसके अंदर अगर ये 6 चीजें नहीं होंगी तो वो हेल्दी डाइट नहीं होगी। तो इसको कहते हैं बैलेंस न्यूट्रिएंट, जिसे कहते हैं ग़िज़ाइयत। वो 6 चीजें जो आपके साथ मैंने अभी शेयर की हैं। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, लिखा हुआ मेंटल हेल्थ। हमारी फिजिकली हेल्थ के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ का। मैं इसको ऐसे क्या कहूंगा कि मेंटल डाइट।
यानी कि हम देखते क्या है, हम सुनते क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। और मेंटल हेल्थ के अंदर जो सबसे आम रोल है वो हमारे इमोशंस का है। हमारी बॉडी के अंदर 6 किस्म के इमोशन हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पीनेस का इमोशन है, हैप्पीनेस के बाद सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, एंगर और लास्ट में सरप्राइज। ये 6 इमोशन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और इन इमोशन जो है इनकी ये कैसे हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, ये मुख्तलिफ हार्मोन्स की शक्ल में, जिसमें डोपामाइन है, कोर्टिजोल्स है, मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं। अब मेंटल हेल्थ का जो है इसका बड़ा गहरा तल्लुक है हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ। और तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है, देखें कोई भी चीज अगर ज्यादा देर उसको इस्तेमाल ना किया जाए और पड़ी रहे तो उसके अंदर उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। जो 6 न्यूट्रिएंट्स मैंने आपके सामने शेयर किए हैं उनको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। और वो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड। तो ब्लड की मूवमेंट नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि बॉडी में मुख्तलिफ प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। तो स्पोर्ट्स के साथ जो एक्सरसाइज है इसका हमारी सेहत के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है। कम से कम एक जो है इंसान को रोजाना 45 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जिसमें बॉडी का पसीना निकले, यानी कि आपकी बॉडी की मूवमेंट अच्छी हो। इसके बाद चौथे नंबर पे और लास्ट जो चीज है वो है कुछ अनहेल्दी हैबिट्स। इस वक्त जो है हमारी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स बन गई हैं जिसमें अगर हम देखें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा। अगर हमने कोई छोटी सी चीज भी लेने शॉप पे जाना होता है तो हम बाइक के जरिए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम लेट नाइट सोते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे स्लीप डिस्टर्ब है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो स्मोकिंग, इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारी हेल्थ के ऊपर बड़ा इफेक्ट डालती हैं। तो ये वो 4 पिलर थे, 4 जो है वो कॉर्नर स्टोन्स थे जो आपके सामने मैंने शेयर किए। अगर हम इन 4 चीजों पे ध्यान दे लें, इनके ऊपर फोकस कर लें, तो हम एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब इनमें से आज हम एक चीज ले रहे हैं, चूंकि मैं अब सारों पे बात नहीं करूंगा। जो 4 फैक्टर आपके सामने मैंने कॉर्नर स्टोन्स रखे हैं, ये 4 जो मैंने आपके सामने चीजें रखी हैं, उन सारों पे तो मुमकिन नहीं होगा बात करना आज, लेकिन इनमें से मैं सबसे पहले लूंगा डाइट को, बैलेंस डाइट को, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बैलेंस डाइट में से हम एक चीज ले रहे हैं। बैलेंस डाइट में मैंने 6 चीजें आपके साथ शेयर की हैं। अगेन रिपीट कर देता हूं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। ये 6 इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इनमें से हम 6 चीजों में से एक चीज आज ले रहे हैं, वो क्या है? मिनरल। और मिनरल जो है ये तकरीबन 100 से ज्यादा है। आप तमाम मिनरल पे बात तो नहीं इस वक्त मैं करूंगा, उन मिनरल में से एक चीज आज मैं ले रहा हूं। वो कौन सी चीज है? वो कैल्शियम है। कैल्शियम पे हम बात करेंगे। कैल्शियम जो है ये जाना जाता है किस नाम से? लाइफ एलिमेंट। यानी कि ये वो एलिमेंट है जिसके जरिए जिंदगी चल रही है। मैं आगे इस पे बात करूंगा। अगर मैं यहां पे ये कहूं तो गलत नहीं होगा। अगर हमारी पैदाइश हुई, हमारी नस्ल आगे चल रही है, तो इसमें कैल्शियम का वाइटल रोल है, बहुत बड़ा एक रोल है। तो ये बात समझ आई कि इंसानी जिंदगी का आगे बढ़ना, इंसानी जिंदगी का आगे चलना, ग्रोथ, मां के पेट में एम्ब्रियो बनना, जाइगोट बनना, फीटस बना, फिर डेवलपमेंट होते होते डिलीवरी हुई, बंदा इस दुनिया में आ गया, फिर हमारा जो बचपना है, फिर लड़कपना है, अडल्ट हुई है, फिर इसके बाद आगे बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। तो ये तमाम की तमाम मां के पेट से लेकर, जिसको कहा जाता है प्री नेंटल एसेंस, यानी कि मां के पेट में भी हमें कैल्शियम की जरूरत थी, इसके बाद दुनिया में आए फिर भी हमें कैल्शियम की जरूरत है, ग्रोथ के लिए कैल्शियम की जरूरत है। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इस तमाम चीजों का मतलब है लाइफ एलिमेंट। कैल्शियम इज अ लाइफ एलिमेंट। ये इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल एलिमेंट है। तो कैल्शियम जो है इसका रोल जो है हमारी बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जहां पे कैल्शियम के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, वहां पे देखा जाए तो जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी क्यों होती है इसकी वजह मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दी है। डेफिशिएंसी होने की एक ही वजह है कि जो कैल्शियम है ये हमारी बॉडी में बनता नहीं है। ये हमें डाइट से लेना पड़ता है, हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है, खुराक के जरिए लेना पड़ता है।
तो जब हमारी डाइट कैल्शियम वाली नहीं होगी, जिसमें कैल्शियम की मिकदार कम होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होगा। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की चंद अलामत होती हैं बच्चों में अगर देखा जाए तो। सबसे पहले ओ शेप एंड एक्स शेप, टांगों का ओ शक्ल में होना। कुछ लोगों को आप बच्चों को देखते हैं जिनके घुटने आपस में टकराते हैं, और जो टांगे हैं मतलब पांव उनके देखें तो साइड पे टेढ़ी होती हैं टांगे, ठीक है, इसको एक्स शेप कहते हैं। या घुटनों का बाहर निकला हुआ, यानी कि अगर देखा जाए तो ओ शक्ल बनती है। ये सबसे इसमें बड़ी वजह क्या है, वो क्या वजह है कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। इसी के साथ साथ बच्चों के अंदर अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर जो उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ जो है ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें कद का छोटा रह जाना है, ठीक है। अब आप देखते हैं एक भाई है उसका कद लंबा है और एक भाई का कद छोटा है, तो इनमें मेजर एक फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। इसी के साथ साथ इरिटेबिलिटी, बेचैनी है। इसके साथ साथ जो है बच्चों के अंदर जो है बच्चे रात को ज्यादा रोते हैं, इसके अलावा क्रैम्प्स पड़ते हैं, और ये सारी जो चीजें आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं ये कैल्शियम से रिलेटेड हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हैं। इसके साथ साथ ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब बच्चे के अंदर होगी तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा फ्यूचर लाइफ पे, यानी कि बच्चा इंटेलिजेंस में कमजोर होगा, यानी कि ज़हन नहीं होगा, कुव्वत मुदाफियत कम होगी, जरा सा मौसम चेंज होने पे वो बीमार होगा, उसको हेल्थ के प्रॉब्लम इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो चंद चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें प्रोक्सिया है, एनरोक्सिया है, बच्चों को भूख नहीं लग रही या भूख लगती है तो ज्यादा खाते हैं, ठीक है, खाना भी खाते हैं लेकिन कद भी नहीं बढ़ रहा, तो इनमें एक जो वजह है वो वजह कैल्शियम की डेफिशिएंसी की है, कैल्शियम की कमी की वजह है। अब कैल्शियम जो है ये हमारे जिस्म की मदद करता है, हमारे बेटे में फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर, जिसमें हमारा सेल की ग्रोथ है, सेल की मूवमेंट है, जिसको मतलब कहते हैं सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, और इसके बाद सेल डेथ, यानी कि ये अपोप्टोसिस एक फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, ये सारा कैल्शियम की वजह से हो रहा है। हमारे ब्लड के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो कैल्शियम की वजह से हो रही है। हमारे मसल्स के अंदर, स्पेशली जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, उनमें उनका सुखड़ाव और फैलाव, जिसे कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन कहा जाता है, वो कैल्शियम की वजह से है। हमारे हार्ट बीट देखें, हमारा एक मसल है जो दिल का मसल है, कार्डियक मसल है, ये कभी रेस्ट नहीं करते, जब ये रेस्ट पे चला जाता है बंदा भी रेस्ट पे चला जाता है, फौत हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो कार्डियो मसल जो है उनकी जो मूवमेंट है उसमें कैल्शियम का वाइटल रोल है। हमारी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन की जो मूवमेंट है वो कैल्शियम की वजह से है। तो देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 99% जो काम हो रहे हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस हो रहे हैं, वो कैल्शियम की वजह से हो रहे हैं। नर्व का जो है पैगाम पहुंचाना, कंडक्ट नर्व, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो पैगाम पहुंचा रहे हैं वो कैल्शियम की वजह से पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारे मसल की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन, ये पहले जिक्र कर चुका हूं, वो भी कैल्शियम की वजह से है। तो देखें, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, हम हर चीज पे ध्यान देते हैं, हमारे पास सेल फोन अच्छा होगा, कपड़े हम अच्छे पहनेंगे, इसी के साथ साथ हमारा जो गाड़ी हमारे पास अच्छी होगी, तो इन तमाम चीजों की हम केयर करते हैं, लेकिन एक चीज की हम केयर नहीं कर रहे, वो क्या चीज है, वो है हेल्थ हमारी। तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो वो सबसे जो बड़ा आम रोल है वो है कैल्शियम का। अगर हम कैल्शियम पे ध्यान दें तो हम बहुत सारे मसाइल के और बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा भी सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अब ये बड़ी एक दिलचस्प और जबरदस्त बात है, ये आपको हर बंदे को पता होनी चाहिए। हेल्थ का नॉलेज हमें लेना चाहिए ताकि हमें हेल्थी लाइफ गुजार सके। जब हमारी एज जो है 35 तक पहुंचती है, और 35 के बाद हमारी बॉडी के अंदर एक चीज है जिसको कहा जाता है, हड्डियों के अंदर होती है, जिसे कहा जाता है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डी की कसाफत, जिसमें कैल्शियम का वाइटल रोल है, बहुत आम रोल है। मैं बड़ा सादा तरीके से ये बात आपके साथ शेयर समझाना चाहूंगा कि आपने क्या किया है, आप अपना घर बना रहे हैं, तो जब एक मिस्त्री, एक जो मैसन है जो मतलब दीवार बना रहा है, तो वो क्या करता है, वो रेत लेता है, वो पानी लेता है और उसको मिक्स करता है और उसमें सीमेंट डालता है। जब ये तीनों चीजें मिक्स होती हैं तो वो तैयार हो जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए एक मटेरियल तैयार हो जाता है। अब अगर रेत और पानी डाल दिया जाए, उसमें सीमेंट ना डाला जाए, तो वो कभी भी मतलब मजबूत चीज, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। सीमेंट उसको मजबूत करता है। इसी तरीके से जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर कैल्शियम, हड्डियों के अंदर जो है फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है। अगर बाकी तमाम मिनरल हड्डियों में मौजूद हो लेकिन कैल्शियम मौजूद नहीं होगा तो हड्डियां कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, और इस तरीके से जो है वो आगे प्रॉब्लम्स होंगे। तो हमारी जो BMD है 30 और 35 साल के बाद ये डिक्लाइनिंग में चली जाती है। ठीक है, BMD के बारे में मैंने बताया, बोन मिनरल
डेंसिटी। और ये बीएमडी क्यों वीक होती है? ये एक ही वजह है कि हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है। हमारी बीएमडी जो है ये जबरदस्त कम होती है, इसका कहते हैं 0.8 जो है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मिनरल्स की तादाद उसमें जो है, और इसके साथ उसकी मिनरल की तादाद और उसकी चौड़ाई और मोटाई, ये मैंने आपके सामने शेयर कर दी। आप कभी देखें कि मतलब एक खातून थी, जवानी में उसका कद लंबा था, लेकिन जब वो 30 और 35 साल के बाद पहुंची उसका कद छोटा हो गया। एक मर्द था, वो जवानी में बड़ा यंग, उसका कद लंबा था, लेकिन बुढ़ापे में कद उसका छोटा हो गया। अब ये क्यों होता है? इसकी एक ही वजह है कि हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, बीएमडी रिड्यूस होती है, जिसके नतीजे में ग्रेजुअली उसका कद छोटा होना शुरू हो जाता है, और कद छोटा होने के साथ साथ उसकी हड्डियों के अंदर जॉइंट्स पेन भी शुरू होते हैं। आगे फिर नींद के मसाइल, इंसोम्निया, डेमेंशिया, सनाइल डेमेंशिया, ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पे इस मसले के हल के लिए क्या करना है? हमने बॉडी का कैल्शियम पूरा करना है। अब यहां पे ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में, ये बड़ी आम स्लाइड है। हमारी जो बोन्स हैं इनके अंदर जो कैल्शियम है इसकी मिकदार जो है वो 99% है, यानी कि बोन्स और टीथ के अंदर। और इसके साथ साथ जो हमारा ब्लड है, जो खून है, उसके अंदर जो कैल्शियम की तादाद है वो 1% हर वक्त रहनी चाहिए, जिसके नतीजे में अगर क्या होगा, हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाएगा। स्पेशली कैल्शियम सबसे पहले कहां पे कम होगा? वो ब्लड के अंदर कम होगा, खून के अंदर कम होगा। जब खून के अंदर कैल्शियम कम होगा तो जो सेल फंक्शंस हैं वो डिसऑर्डर होंगे, जिसकी मैंने बताया कि अब हार्ट बीट है, जो ऑटोनोमिक सिस्टम है, जो खुदकार सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, दिल का धड़कना है, जिगर का काम करना है, खाने का हजम होना है, ये सारे ऑटोनोमिक सिस्टम्स हैं, ये चल रहे हैं बॉडी के अंदर। तो अब इनको कहना नहीं पड़ता आपकी कि मतलब उनकी मूवमेंट के लिए आपको कोई फंक्शन नहीं करना पड़ता, खुद ही बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। तो इनकी मूवमेंट के अंदर जो वाइटल रोल है, बड़ा रोल है, वो कैल्शियम का है। अब जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, 1% से नीचे आ जाएगा, तो ये बॉडी के जितने भी सेल फंक्शंस हैं डिसऑर्डर होंगे। और इसके नतीजे में क्या होगा? जब हमारे ब्लड का कैल्शियम 1% रहेगा तो हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है, ठीक है, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन करेगी और एक हार्मोन खारिज करेगी जिसको कहते हैं थायरोक्सिन। वो जब थायरोक्सिन खारिज होगा तो थायरोक्सिन का एक काम है, बहुत सारे काम है, उनमें से एक काम क्या है कि बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, जो बॉडी में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है उसको कंट्रोल करना। अच्छा, अब जो ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो थायराइड काम नहीं करेगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी। जब थायराइड काम नहीं करेगी तो फिर अल्लाह ताला की जात ने थायराइड के पीछे एक और ग्लैंड रखी है, वो पैराथायराइड है। जब पैराथायराइड काम करेगी तो पैराथायराइड हड्डियों से कैल्शियम लेके ब्लड को देगी। जैसे गाड़ी में एक स्टपनी होती है, तो ये जो ग्लैंड है पैराथायराइड, ये भी एक स्टपनी है। इसका काम है ताकि बॉडी में कोई बड़ा डिजास्टर ना हो जाए। कैल्शियम कम होगा तो डिजास्टर होने का खतरा होता है, तो ये पैराथायराइड क्या करेगी? हड्डियों से कैल्शियम लेके ब्लड को देगी। तो वो एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, जिसके नतीजे में हड्डियों का जो कैल्शियम है, क्योंकि वो उसके अंदर बाकी मिनरल्स भी ब्लड में शामिल हो जाएंगे, तो उसके इश्यूज होंगे। और क्या होगा कि जब हड्डियों से कैल्शियम लेके ब्लड को दिया जाएगा तो हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाएगा, हड्डियों का बुढ़ापन का मसला शुरू हो जाएगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि ब्लड के अंदर हमने कैल्शियम को मेंटेन रखना है। कैल्शियम डेफिशिएंसी इज अ टिपिकल साइन ऑफ एजिंग। जिस बंदे की उम्र मिसाल के तौर पे 20, 25, 30 साल है, लेकिन उसकी एज 40 साल लगती है, 45 साल लगती है, चेहरे पे झुर्रियां बन गई हैं, क्यों बनी है? उसकी बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है। जब कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो हमारी जो बॉडी की जो स्किन है, जो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी होती है, तो उसके नतीजे में हमारे चेहरे पे मुख्तलिफ जो है बुढ़ापे के असरात जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? डाइट से कैल्शियम पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि जो खुराक है उससे कैल्शियम इसलिए पूरा करना मुश्किल है कि हमारी जो मैक्सिमम इस वक्त डाइट है, खुराक जो है, जो ग़िज़ाइयत से खाली है, क्यों? उसको प्रोसेस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कोई भी फसल लेते हैं तो उसके ऊपर फर्टिलाइजर का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम पेस्टिसाइड का प्रोसेस करते हैं, हमारे जो किसान हैं। उसके बाद जब वो फूड आती है फैक्ट्रीज के अंदर, फिर प्रोसेस होता है, तो करते करते उसमें मिनरल्स की तादाद कम होती चली जाती है। और इस वक्त रिसर्च के साथ देखा गया, रिसर्च से, कि 350 मिलीग्राम सिर्फ खुराक से कैल्शियम लिया जा रहा है, और तकरीबन राउंड अबाउट 650 और 700 के लगभग रोजाना यानी कि डेली बेसिस के ऊपर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो रही है। अब ये फिर हम कैसे पूरी करें, किस तरीके से पूरी करें, इंशाल्लाह ताला इस सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। अब जो कैल्शियम है इसके अंदर जो है क्या चीज होनी चाहिए, कैल्शियम कैसा होना चाहिए? सबसे पहले हाई बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है
कि जब कोई चीज आप खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे जिस्म को कितने मिलते हैं। मिसाल के तौर पे एक खाना खाया आपने, कोई खुराक खाई, उसमें से हमारे जिस्म को 30% न्यूट्रिएंट्स मिले, तो उस चीज की जो बायो अवेलेबिलिटी हुई वो 30% हो गई। एक चीज आपने खाई उसकी में से आपको न्यूट्रिएंट मिले 90%, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 90% हो गई, यानी कि 90% हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो खुराक हमें चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए या जो हमारी बॉडी की जरूरत है, वो चाहिए प्योर, इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, प्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसमें कैल्शियम के जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होने चाहिए, हाई कंटेंट्स ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम रिच होना चाहिए। और एब्जॉर्प्शन रेट, बॉडी में जज़ब होने की शरह ज्यादा होनी चाहिए। और सेफ एंड नो साइड इफेक्ट। देखिए बात यह है कि जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं या कोई चीज लेते हैं, खाते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, साथ ये भी हमने देखना है कि रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ कहीं उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। ऐसे ना हो कि एक मसला हम ठीक करते करते दूसरा मसला स्टार्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर बॉडी का कैल्शियम पूरा कर रहे हो और ऐसा कोई कैल्शियम हम खा रहे हो कि जिसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो और वो किडनी और गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोन बना दे, पथरी बना दे, यानी कि कैल्शियम पूरा करते करते हमने एक और मसला स्टार्ट कर दिया। तो ये बात समझ आई कि जो स्टैंडर्ड है उससे हमने नीचे नहीं जाना। स्टैंडर्ड क्या है, मैंने आपके सामने ये 5 स्टैंडर्ड बता दिए हैं। ये 5 स्टैंडर्ड अगर है, म्यार है, तो वो कैल्शियम अच्छा है हमारे लिए। अब हम आते हैं अपने कैल्शियम की तरफ। जो हमारी कंपनी ने कैल्शियम तैयार किया है, हमारी पहली प्रोडक्ट है और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, एडवांटेज ऑफ टाइम हाई कैल्शियम। सबसे पहले ये जो कैल्शियम है ये कंप्रीहेंसिव न्यूट्रिशन सोर्स है, यानी कि इसका जो सोर्स है वो मुकम्मल इसके अंदर खजाइयत डाली गई है। और इसका जो सोर्स है वो नेचुरल है, वो आगे चल के इसमें मैं बात करूंगा। दूसरे नंबर पे इसके अंदर हाई कैल्शियम कंटेंट्स हैं, इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर पे इसका जो बॉडी में जज़ब होने की शरह है, एब्जॉर्प्शन रेट जो है इसका वो बहुत ज्यादा है। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 98% तक जाता है। उसकी वजह भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। और गुड टेस्ट, जायके में बड़ा मजेदार है, जबरदस्त जायका है और मैनी फ्लेवर्स और कई जायकों में ये मौजूद है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ कैल्शियम नहीं है बल्कि कैल्शियम सीरीज है। सीरीज का मतलब क्या है, हमारे पास बच्चों के लिए अलग सीरीज है, हमारे पास जो नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, यंग के लिए अलग सीरीज है, अडल्ट और इसके साथ साथ जो एजेड लोग हैं उनके लिए अलग सीरीज है, और इसके साथ साथ जिनको जो लोग स्टूडेंट्स हैं या बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं उनके लिए हमारे पास अलग सीरीज है। तो इस तरीके से हमारी कंपनी 4 मुख्तलिफ किस्म के कैल्शियम बना रही है, ठीक है, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम है, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिक कैल्शियम है, चिल्ड्रन कैल्शियम है, लेसिथेन कैल्शियम है। अब ये जो कैल्शियम है ये बनाया जाता है मंगोलियन काऊ की बैकबोन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करके उसमें जितनी भी ऐसी चीजें जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं उनको लेबोरेटरीज के अंदर लेके जाके कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस करके उसको मजीद प्योरीफाई किया जाता है। और ये जो कैल्शियम है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज बोन डेंसिटी, जो मैंने आपके सामने पहले जिक्र किया, यानी कि BMD को ये एम्पावर करता है, मजबूत करता है। और इस कैल्शियम के अंदर 4000 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम की मिकदार मौजूद है एक बॉक्स के अंदर, यानी कि 100 ग्राम के अंदर 4000 मिलीग्राम क्या है, कैल्शियम है। और बाकी 6000 मिलीग्राम फिर इसके अंदर क्या है, 6000 मिलीग्राम इसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, यानी कि जिन विटामिन ने, जिन न्यूट्रिएंट्स ने सपोर्ट करनी है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, जैसे कि विटामिन डी है, विटामिन D3 वो इसके अंदर मौजूद है, विटामिन C का भी इसके अंदर मौजूद है, इसके आगे और भी बहुत ज्यादा इसके अंदर, जैसे बच्चों के लिए उसमें जिंक भी मौजूद है। तो यानी कि ये सिर्फ कैल्शियम नहीं है बल्कि एक कंप्रीहेंसिव फूड है, एक कंप्रीहेंसिव डाइट है। और लास्ट में सूटेबल फॉर मिडिल एज एंड अडल्ट, यानी कि बच्चों के लिए भी सूटेबल है, मिडिल एज के लिए भी है, और अडल्ट यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी सूटेबल है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है जी, बहुत आसान है इसका इस्तेमाल। ये चूंकि पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, ये पाउडर फॉर्म में है और इसको आप दिन में 1 या 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमारा जो न्यूट्रिएंट कैल्शियम है इसके एक साशे के अंदर 400 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद है। आप एक नॉर्मल बंदे को एक दिन में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। अगर एक साशे लेते हैं तो आपको 400 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा और साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अगर ज्यादा देखते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है
तो उसके नतीजे में आप 2 साशे इसके भी ले सकते हैं। क्या करेंगे, 1 से 2 आप इसके 1 से 2 साशे आप इसके इस्तेमाल करेंगे दिन में 1 या 2 दफा पर डे, और एक इसका आप लेंगे आप साशे, उसको आप डालेंगे दूध में भी इसको ले सकते हैं, पानी में भी ले सकते हैं, और इसको खुराक किसी भी फूड के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जूस बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, उसके साथ भी इसको लिया जा सकता है, और जब इसको फूड के साथ लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका यूजेज बहुत आसान है। टेक कैल्शियम, और जब आप कैल्शियम लेंगे वर्क एफिशिएंसी, आपके काम करने की जो सलाहियत है वो बढ़ा देगी, जिसके नतीजे में आप एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, और आप जो है एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। तो कैल्शियम के बारे में मैंने आपको बताया, लास्ट में इसके बारे में तो चंद शेयर आपको करना चाहूंगा। कैल्शियम हमारा वो होना चाहिए कि जिसका जो सोर्स है वो नेचुरल होना चाहिए, और इस तरह के बहुत सारे कैल्शियम है जिनका सोर्स इनऑर्गेनिक लाइमस्टोन होता है। अगर देखा जाए, मैं अगर खवातीन के हवाले से शेयरिंग करूं, तो एक खातून जो है जब उसके पेट में बच्चा होता है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको 9th मंथ के अंदर 30,000 मिलीग्राम कैल्शियम उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जब बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवरी के दौरान 10,000 मिलीग्राम कैल्शियम लॉस हो जाता है उस खातून का। जब लैक्टेटिंग पीरियड होता है तो 300 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम लॉस हो जाता है, और मखसूस एयाम के अंदर, साइकिल के अंदर 1500 मिलीग्राम कैल्शियम लॉस होता है। तो इस से देखें एक खातून का कैल्शियम का लॉस कितना ज्यादा है और इनटेक ना होने के बराबर है। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने इनऑर्गेनिक नहीं बल्कि एक ऐसा कैल्शियम, जो बहुत सारे कैल्शियम मौजूद है मार्केट्स के अंदर भी जो कि इनऑर्गेनिक है, हमारा जो कैल्शियम है वो प्योर ऑर्गेनिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों की ग्रोथ के हवाले से 5 चीजें जो है उनकी डेवलपमेंट जो है वो 17 साल तक होती रहती है। उन 5 चीजों में सबसे पहले क्या है, दांत है, टीथ है, बोन्स है, हड्डियां, और तीसरे नंबर पे इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत, चौथे नंबर पे जो चीज है वो है ब्रेन, दिमाग, और 5वें नंबर जो चीज है वो आई साइट यानी कि नजर। इन 5 चीजों की डेवलपमेंट है वो 17 साल तक होती रहती है, और उन 5 चीजों की जो खुराक है डेवलपमेंट के लिए वो कैल्शियम है। अगर बच्चे में कैल्शियम की डेफिशिएंसी कम होगी तो ये 5 चीजें डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी। तो बच्चों का कैल्शियम यूज करें। हमारे पास कैल्शियम फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत ही शानदार कैल्शियम है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया है, वो लोग जो 35 प्लस है, उनको मेटाबॉलिक फैक्टर्स हो गए हैं, तो वो हमारा कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर्स वो इस्तेमाल करें, उनको बहुत आउटस्टैंडिंग जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो कि स्टडी करते भी हैं लेकिन उनकी मेमोरी का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हमारी कंपनी ने कैल्शियम डिजाइन किया है, कैल्शियम विद लेसिथेन। और वो लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनको डेमेंशिया का प्रॉब्लम है और चीजें भूल जाते हैं, उनके लिए हमारे पास कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम विद लेसिथेन, वो इस्तेमाल करके एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ये चंद इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। आप इनके इस कैल्शियम को इस्तेमाल करें और एक हेल्दी लाइफ गुजारें। थैंक यू वेरी मच।